सो हाय किसी को मैं आज मैं बताऊंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ किस प्रकार से आप जो है कि मैक्सिमम ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे, और क्या तरीका है जिसके माध्यम से हम ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ, ऐसे कई सारे तरीके हैं, ऐसे कई सारे आइडियाज़ हैं, ऐसे कई सारे ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। हम एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैफिक ला सकते हैं, हम जो है कि अगर हम बात करें क्वेरा के थ्रू ट्रैफिक ला सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो और भी ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम ट्रैफिक ला सकते हैं। जैसे गूगल क्वेश्चन हब है, उसकी माध्यम से भी हम ट्रैफिक ला सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो अगर ये सारे तरीके फ्लॉप होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ईमेल मार्केटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में अगर हम बात करें ये सारे तरीके हमारे काम के नहीं होते हैं और ये फ्लॉप हो जाते हैं। सपोज करिए कि आप इसमें सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ट्रैफिक लाना मतलब एक दिन का गेम नहीं है गाइज। मैं आपको बता दूँ कि एक दिन में ये ट्रैफिक नहीं बनते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करें, जहाँ कहीं भी काम करें, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो में दिखाऊँगा, कुछ प्रूफ दिखाऊँगा कि वो कैसे हो रहा है, किस तरह से लोग ट्रैफिक ले रहे हैं, बहुत ही शॉर्टकट आइडिया कैसे यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से मैक्सिमम ट्रैफिक ला रहे हैं। वो चीज़ें मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में इस वीडियो में दिखाऊंगा, और इस वीडियो में आप बने रहिएगा जिससे आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ट्रैफिक लाने के लिए लोग वो सारी हदें पार कर दे रहे हैं जो नहीं पार करनी चाहिए। और ऐसे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों की वेबसाइट जो है कि बंद हो जा रही है, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट पे डीएमसी आ जा रहा है, और बहुत सारे लोगों की वेबसाइट जो है कि सस्पेंड हो जा रही है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो सपोज करिए कि आपने एडसेंस अप्रूवल लिया, मतलब एडसेंस अप्रूवल लेने में गाइज थोड़ा मेहनत लगता है, आर्टिकल 20 लिखनी पड़ती है और काफ़ी टाइम जाता है, मतलब कभी कभी महीने चले जाते हैं, कभी कभी 10-15 दिन में मिल जाता है। लेकिन ऐसा है कि इसमें आपको मेहनत तो करना पड़ ही रहा है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वेबसाइट ले रहे हैं, डोमेन ले रहे हैं, होस्टिंग ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, और आप जो है कि उसका गलत यूज़ कर दे रहे हैं, तो होता क्या है कि गलत यूज़ करने में शॉर्टकट के तरीके में आप पड़ जा रहे हैं, और शॉर्टकट के चक्कर में जो है कि आपकी वेबसाइट सस्पेंड हो जा रही है, फिर एडसेंस सस्पेंड हो जा रहा है, कोई ना कोई इशू हो रहा है। तो ये चीज़ें करने से अच्छा है कि आप खुद से जो कि खुद से मैनुअली ट्रैफिक को ढूंढें, खुद से ढूंढें और ओरिजिनल ट्रैफिक को ढूंढें जो कि गूगल के माध्यम से आए। या फिर अगर हम बात करें बैकलिंक्स को ढूंढें। बैकलिंक्स आप सभी को पता है बैकलिंक्स होता क्या है, और बैकलिंक्स जो है कि किस तरह से जनरेट की जाती है ये भी आपको आइडिया होगा। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो इसके बारे में मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगा कि कैसे कैसे आप जो कि बैकलिंक्स ले सकते हैं। फ़िलहाल अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे एक वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको, और बहुत सारे लोग जो है कि गूगल में आते हैं, और यहाँ पे ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा सर्च की जा रही है गाइस। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो कीवर्ड पे ज़्यादा सर्चेस है उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना चाहिए, चाहे वो कीवर्ड यूज़फुल हो या फिर ना हो। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस कीवर्ड पे बहुत सारे लोग जो कि सर्च कर रहे हैं, फ्री वेबसाइट ट्रैफिक, फ्री वेबसाइट ट्रैफिक, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब मिलियंस में लोग सर्च कर रहे हैं। आप इसको उठा के देखिएगा एक बार। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये था कि जब इसको सर्च करते तो क्या उन्हें रिजल्ट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है कुछ इस तरीके की वेबसाइट आ रही है। इसको मैं विजिट करके दिखाता हूँ मैं आपको, और ऐसी वेबसाइट कई सारी नीचे भी आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक या दो वेबसाइट आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ट्रैफिक जनरेट ऑटोमेशन टूल। ऑटोमेशन टूल मतलब समझते हैं आप, जैसे कि हम ऑटो ब्लॉगिंग का नाम लेते रहते हैं हमेशा कि ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं, ऑटोमेटिक सारे कंटेंट आएंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ होगा, ऐसे होगा, ऑटोमेटिक ट्रैफिक आएगी। वैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक आपको यहाँ से जो कि ट्रैफिक जाने वाला है आपकी ब्लॉग या वेबसाइट पे। अब आप पूछेंगे कि क्या ये मेरे लिए सेफ़ रहेगा, क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, क्या इससे मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या मेरे एडसेंस पे इम्पेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। उसके मैं उन सारे सवालों के जवाब यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर मान के चलिए कि आप कुछ इस तरह के टूल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कोई टूल ऐसा बाय कर लिए हैं जो कि आपको बोट के थ्रू ट्रैफिक भेजने में मदद कर रही है। जेन्युइनली अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे उसके ज़रिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है। मतलब ये है कि रिस्क आप लेके एक रिस्क फैक्टर वाला गेम खेल रहे हैं, और चांसेस ज़्यादातर ये होता है कि आपके एडसेंस में ऐड लिमिट लग जाए या फिर आपका एडसेंस सस्पेंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के टूल जितने लोग भी यूज़ कर रहे हैं, जितने लोग चाहते हैं कि मतलब शॉर्टकट मारूँ, मेरे से ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ, ये है वो है, अगर इस तरह का टूल यूज़ कर रहे हैं तो वो
बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि बोट्स के थ्रू ये सारी ट्रैफिक जाती है और आसानी से ट्रैक करता है गूगल। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ट्रैक कर पाता है, वो थोड़ा समय लगाता है, कभी कभी लेट से ट्रैक करता है, लेकिन ट्रैक करता है। अब बात करते हैं कि ट्रैफिक एक्सचेंज वाली वेबसाइट है, आपने सुनी होगी। अब आप पूछेंगे कि सर ट्रैफिक एक्सचेंज वाली साइटें होती है, जैसे कि मैं उनको ट्रैफिक दे दूँ, वो मेरे ब्लॉग पे विजिट कर ले, मैं उनके ब्लॉग पे विजिट कर लूँ, क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूँ, ये ऑलमोस्ट लगभग 50% सक्सेस की तरफ बढ़ चुका है, और 50% सक्सेस है। 100% सक्सेस नहीं बोला जा सकता, लेकिन 50% सक्सेस है, क्योंकि इसमें आप उनकी वेबसाइट को विजिट करते हैं 1 या 2 मिनट, वो उन आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। ऐसे लाखों लोग होते हैं जो कि ट्रैफिक एक्सचेंज करते हैं। तो ये तरीका भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, लेकिन इसमें भी आपको एड्स लिमिट का रिस्क होता है। आपका एडसेंस डिसेबल नहीं होता है, लेकिन एड्स लिमिट लगने के चांसेस 100% यहाँ पे होते हैं। तो चांसेस हो सकता है कि ऐड लिमिट लग जाए, हो सकता है ना भी लगे। ये सब डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और कैसे ट्रैफिक को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे में। फिलहाल अगर हम बात करें तो एक और वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पार्क ट्रैफिक करके यहाँ पे है, और इस वेबसाइट पे भी आप देखेंगे तो ये भी आपको यहाँ से ट्रैफिक भेजने में मदद करती है। अब ये ट्रैफिक कैसे भेजती है, ये जो कि यहाँ से आप इसके प्लान्स को परचेस करते हैं, ट्रैफिक भेजते हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्री जियो ट्रैफिक टारगेटिंग है। तो फ्री जियो ट्रैफिकिंग ये क्या करती है कि आपको ट्रैफिक एक्सचेंज करने में मदद करती है। या फिर अगर हम बात करें तो इनके थ्रू और भी, इनके जैसी और भी वेबसाइटें हैं जो कि आपको ट्रैफिक एक्सचेंज करने में मदद करती हैं। तो उनके थ्रू आप देख सकते हैं कि कहाँ से आपको ट्रैफिक लेना चाहिए। लेकिन मेरा हर वीडियो में सजेशन यही रहता है कि अगर आप जेन्युइनली काम करें, कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि ये सारे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड को रिसर्च करें, निकालें इनमें कि निष्कर्ष निकालें कि इनकी सर्च वॉल्यूम क्या है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए मुझे एक आर्टिकल लिखना है और इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है सिर्फ और सिर्फ 10,000, या फिर सिर्फ और सिर्फ 1,000 की, मतलब इसकी सर्च वॉल्यूम, मतलब ऑडियंस सर्च कर रही है सिर्फ और सिर्फ 1,000, मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ सर्च कर रही है 1,000, और ऐसे में मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिख दे रहा हूँ। तो आप सोचिए कि आपको जो ऑडियंस मिलने वाली है वो 1,000 में से ही कहीं मिलने वाली है, मतलब उससे ऊपर की ऑडियंस आपको नहीं मिलेगी। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि 2,000 की ऑडियंस आ जाए, 3,000 की ऑडियंस आ जाए इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर आपने आर्टिकल लिखा है और गलती से वो आर्टिकल रैंक हुआ है। तो आपको कभी भी आर्टिकल लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि उस कीवर्ड को आपको टारगेट करना है। जैसे मान लीजिए सेकंड वाला कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे मेरे पास जो कि ऑडियंस है 100 के या फिर 55 के या फिर 1 लाख की ऑडियंस है इसके ऊपर। अब 1 लाख की ऑडियंस अगर मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो मैं ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे जो कि 1 लाख में से जो कि 50 के या फिर अगर हम बात करें 20 के, मतलब 20,000 ऑडियंस मुझे मिल सकती है, क्योंकि मेरा जो एरिया है, रेंज है ऑडियंस की, वो बहुत ही बड़ा है। तो उसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मे बी अगर मेरी आर्टिकल रैंक की तो मुझे 55 के या फिर 20 के की ट्रैफिक डेली का मिल सकता है। लेकिन इसमें आप 1,000 की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, मतलब 1,000 की ऑडियंस के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोगों के लिए आप आर्टिकल लिखिए और मैं जो कि 1 लाख लोगों के लिए आर्टिकल लिखता हूँ, उसमें बहुत डिफरेंट हो जाता है गाइस। तो आपको यहाँ पे भी अपनी स्ट्रेटजी को समझना है, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और एक सही तरीके से ऑडियंस को चूज़ करना है और जिसके बाद ऑडियंस को टारगेट करना है। तो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्चिंग के बारे में मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, और कीवर्ड रिसर्चिंग ही एक जरिया है जो कि जेन्युइनली अगर हम बात करें तो आपको आपकी मंजिल तक आपको ट्रैफिक देने में मदद कर सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और जरिया है जो कि बैकलिंक्स कहलाती है, और बैकलिंक्स आपको जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलता है। आपकी आर्टिकल जल्दी रैंक करती है, क्योंकि हमारा डोमेन एक अगर हम बात करें उसका DAPA बहुत ही लो होता है, क्योंकि नया डोमेन होता है, नए ब्लॉगर हम होते हैं और नए अभी यहाँ पे आए होते हैं, तो ज़्यादा ट्रैफिक के चक्कर में हम पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेबसाइट का जो है कि स्पैम स्कोर भी बढ़ जाता है। तो वो चीज़ें भी नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे काम करते वक्त कि आप बेहतरीन तरीके से आप कीवर्ड को रिसर्च करेंगे, उसके लिए बैकलिंक्स बनाएंगे और तरह तरह की बैकलिंक्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पिंटरेस्ट पे जाके बैकलिंक्स बनाई जाती है, कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो रेडिट का इस्तेमाल करके बैकलिंक्स बनाई जा सकती है, उसके माध्यम से भी ट्रैफिक ला जा सकती है।
और भी ऐसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप बैकलिंक्स को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है जो कि बैकलिंक्स लेके आने का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्वेरा आपकी मदद करता है बैकलिंक्स को और ज़्यादा अधिक बनाने में और ज़्यादा हेल्पफुल बनाने में, और क्वेरा की मदद से और आप और भी अच्छे ट्रैफिक यहाँ पे जनरेट कर पाते हैं। सो आई होप जो कि आप समझ चुके हैं कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ और तरीके क्या यूज़ करना चाहिए आपको, कौन से तरीके नहीं यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप ऑटो ट्रैफिक लेके जाना पसंद करेंगे, या फिर अगर हम बात करें तो जेन्युइन तरीके से लीगली काम करके आप जो है कि यहाँ से ट्रैफिक लाना पसंद करेंगे। सो दोनों में से जो भी आपको तरीके अच्छे लगे, बैकलिंक्स या फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाले, इनमें से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करें और बहुत ही बेहतरीन जो है कि आपको ट्रैफिक मिलेगी। थोड़ा समय लगेगा, जैसे कि मैं आपको बताते रहता हूँ कि थोड़ा टाइम लगता है, कोई भी अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो उसमें समय लगता है, ट्रैफिक लाने में भी समय लगेगा, लेकिन अगर आप डे टू डे कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो ये समय बहुत ही कम हो जाएगा, आपका बहुत ही कम हो जाएगा, और एक बार आपके पास ट्रैफिक आ गई तो लाइफ टाइम के लिए बनी रहेगी। सो मेरे कहने का मतलब बहुत ही क्लियर था, आई होप जो कि आप समझ चुके होंगे। हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करें और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।